स्वागत है दोस्तों मैथोफिलिक एजुकेशन में। तो चलिए हम ओडी का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं और लेक्चर 1 भी स्टार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, ओके, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ओके, और इसी में आपका ऑर्डर डिग्री सारी चीजें डिस्कस होंगी। ओके, बेसिक चीजें मैंने नहीं लिखी हैं। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी भी आती है, सेकंड ऑर्डर आती है, ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट आता है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। मैंने ओनली यहाँ पर ऐसा लिखा है। ओके, और रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपका आता है रॉन्स्कियन आता है। ओके, मतलब ये सारा नेट का सिलेबस यहाँ पर कंटेंट पूरा होगा। बाकी जैम वालों के लिए जो चीज प्रोवाइड होगा, ये बाकी 3-4 चीजें जो हैं एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी। बाकी जैम वालों के लिए भी सेम है। ओके, बाकी सिस्टम ऑफ ओडी है वो जैम में नहीं है, बट फिर भी हम जैम के लिए भी देंगे लेक्चर्स। ओके, और बाकी ये सब चीजें आपके जैम में नहीं रहने वाली हैं, ये सब चीजें नेट की हैं। ओके, तो बाकी कंटेंट जो रहेगा वो नेट का ही रहेगा टोटल। बाकी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे जैम के भी और नेट के भी। ओके, बाकी नेट के क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू जैम। बाकी हम डिस्कस सारे करेंगे, लगभग लोग करेंगे। तो रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रॉन्स्कियन, पिकार्ड्स थ्योरम, एसल प्रॉब्लम, साइमल्टेनियसली, सिस्टम ऑफ ओडी एंड ग्रीन्स फंक्शन। तो लगभग यही सिलेबस में है। बाकी और भी चीज़ें जो मैंने मेंशन नहीं की हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको उस टॉपिक में दिख जाएंगी। ओके, तो चलिए हम अपना यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर ओडी का। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें बात करूंगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। जैसे कि हम लोगों ने बेसिक 11th-12th में पढ़ रखा है, तो अभी वही चलेगा। ओके, लगभग सबको पता है चीजें, तो अभी लगभग बेसिक ही चलेगा। ओके, 1-2 लेक्चर में बेसिक ही चलेगा, फिर धीरे धीरे चीजें हम एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे। ये क्या होता है? द वेरिएबल whose value assign is called independent variable. Okay, and the variable whose value is obtained to corresponding assigned value is called dependent variable. ओके, तो मेरे पास मतलब जिसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, whose value assign, okay, is called independent variable, and the variable whose value is obtained to corresponding assigned value. ओके, तो हम उसे बोलेंगे डिपेंडेंट वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है a to b। ओके, तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, अच्छा x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? मेरे पास a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू इसके असाइन है, मतलब डोमेन मेरे पास यही होगा। आप अगर x की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो मेरे पास y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यही पर तो है ना, यही तो है ना मेरे पास कि मेरे पास जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरे पास कैसा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इस पर ये डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। आप x को चेंज करते जाओगे तो y चेंज होगा। लेकिन x के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि x किसी पर डिपेंडेंट है कि उसको आप चेंज करते जा रहे हो तो अब ऐसा हो रहा है। ओके, तो मेरे पास ये y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप x को चेंज करते जा रहे हो तो मेरे पास y भी चेंज होता जा रहा है। बेसिक है, 11th-12th में हमने सीखा था, वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो ये रही बात हमारे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, तो हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डेफिनेशन क्या है मेरे पास? तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, इफ
इफ x1 y x2 x3 एंड so on xn आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी देखो बेसिक चल रहा है तो थोड़ा सा बोर होंगे, बाकी बोर मैं होने नहीं दूंगा, मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इसको। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लूंगा जिसमें आप थोड़ा सा मतलब पजल होंगे, तो इंटरेस्टिंग इसको बनाऊंगा मैं। ओके, एंड y1 y2 एंड so on yn आर ym कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो x1 x2 एंड so on xn मेरे पास कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और y1 y2 y3 एंड so on ym मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ओके, मेरे पास जो कि ये मेरे पास कैसे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ओके, देन an equation between xi and yj और i मेरे पास कहाँ से lies between 1 to n and j lies between 1 to m, and the derivative of yj with respect to xi is called differential equation। ओके, x1 x2 x3 एंड so on xn मेरे पास कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और y1 y2 y3 एंड so on ym मेरे पास कैसे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन बिटवीन xi एंड yj, ओके, एंड द डेरिवेटिव ऑफ yj विद रिस्पेक्ट टू xi इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल से बताऊं, अगर मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको, तो हमने 11th में हालांकि पढ़ रखा है इसको अच्छे से, तो अभी इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाली चीज़ें ही नहीं चल रही हैं, इवन चलेंगी भी नहीं, इजी टॉपिक है सबसे। ओके, तो आगे चल के मज़ा आएगा इसमें, आगे चल के इसमें हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, उनको करने में मज़ा आएगा। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल, सिंपली y प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, y डबल डैश इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स। ठीक है, तो x मेरे पास कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y मेरे पास कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ डेरिवेटिव ले लिया है, तो इस टाइप की मेरे पास कैसी होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मैंने बोला है ना, डेरिवेटिव ऑफ yj विद रिस्पेक्ट टू xi। ओके, तो ये हो गई। अब चलिए हम कुछ केसेस देखते हैं इसके। जैसे मेरे पास है यहाँ पर y1 y2 y3 एंड so on yn है, इस टाइप का है, तो चलिए यहाँ पर हम केसेस से कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पर केस फर्स्ट लेता हूँ, मैंने लिया सिंपली, यहाँ लिया y इक्वल्स टू f ऑफ x। कुछ मैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लिंक करके यहाँ पर मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। ओके, जैसा कि मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू f ऑफ x। ओके, अच्छा, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो सिंपली आप बोल दोगे भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास एक है x। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल में मेरे पास एक है। ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल 1 एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं यही बात करता हूं, केस 2 लेता हूं, y1 इक्वल्स टू f1 ऑफ x एंड y2 इक्वल्स टू f2 ऑफ x। अब मैं पूछूंगा आपसे डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो आप बोलोगे 2 हैं। ओके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, आपका एक ही है। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास 1 एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास ग्रेटर देन 1, ऐसा बोल सकते हैं आप, मोर देन 1। ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास मोर देन 1 है। अगर इसी तरह मैं एक केस थर्ड बनाता हूं, अगर मैं यहाँ पर केस थर्ड बनाता हूं, अभी थोड़ा सा फास्ट मैं बोल भी रहा हूं क्योंकि अभी सारी बेसिक चीज़ें चल रही हैं भाई, अभी इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ओके, सब कुछ बेसिक है, 11th में आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं ऐसा चल रहा हूँ। तो केस थर्ड अगर मैं ऐसा लेता हूँ, y इक्वल्स टू f ऑफ x, t। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, मेरे पास 2 हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास 2 हैं। मैं जनरली एक ऐसा फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके,
अभी मैं इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन में भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, मोर देन वन है, और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास एक ही है। ओके, तो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास वन है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास मोर देन वन है। ओके, मैं केसेस डिफाइन कर रहा हूँ आपको आगे बताने के लिए कि एक्चुअली में हम लोग कैसे जनरलाइज करते हैं, हम लोग कैसे आगे देखते हैं चीज़ों को, हमें पढ़ना क्या क्या है। बाकी तो मैंने बता ही दिया इंट्रोडक्शन में, बाकी मैं यहाँ से बताने वाला हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। ओके, तो एक को केस फोर्थ लेते हैं इसी तरह, जहाँ पर केस फोर्थ लेते हैं जहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी ग्रेटर देन वन होगा एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ग्रेटर देन वन होगा। ओके, तो ऐसा किस लेते हैं, y1 इक्वल्स टू f1 ऑफ xt, y2 इक्वल्स टू f2 ऑफ xt। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मेरे पास कैसा है, ग्रेटर देन वन है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल भी मेरे पास ग्रेटर देन वन है। ओके, तो ये चार केसेस मैंने बना लिया ऐसा। ओके, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म का अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो सिंपली इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस, मतलब कुछ भी ऐसा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप को बना सकता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसको टू साइन एक्स। इसमें आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट भी मेरे पास एक ही है और डिपेंडेंट भी मेरे पास एक ही है, मैं अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ तो इस टाइप में। ओके, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये मेरे पास ऐसा बन सकता है, सपोज dy1 बाई डी एक्स, ओके, प्लस एक्स इक्वल्स टू कुछ भी बना लो आप, e पावर x ले लो। ओके, और यहाँ dy2 अपॉन डी एक्स प्लस समथिंग कुछ भी इज इक्वल्स टू साइन एक्स कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह आप इसको देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो आप कि ये मैंने क्या लिया, डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल टी इक्वल्स टू 0। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप लेना चाहोगे तो यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी, y1 ले लो, इज इक्वल्स टू 0, और डेल y2 अपॉन डेल टी, सॉरी डेल, ठीक है ऐसा कर लो, डेल y1 अपॉन डेल टी प्लस डेल y2 अपॉन डेल एक्स इसको 0। तो इस फॉर्म में भी हम ऐसा देख सकते हैं कि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ग्रेटर देन वन है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल भी ग्रेटर देन वन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमें पढ़ना कैसे कैसे है। ओके, हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें पढ़ना कैसे कैसे है, क्या क्या चीज़ें देखनी है हमको। ओके, तो ये केसेस बताया मैंने कि डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास वन हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी वन हो, ग्रेटर देन डिपेंडेंट वन हो सकता है, इंडिपेंडेंट आपका वन ही रहे, या डिपेंडेंट वेरिएबल वन रहे, इंडिपेंडेंट ग्रेटर देन वन हो जाए, या दोनों ग्रेटर देन वन हो जाए। ओके, तो चलिए इसी बेस पर हम केसेस बनाते हैं। केसेस क्या बनाते हैं, हम एक चार्ट देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एक्चुअली में जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास ग्रेटर देन वन था तो उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास ग्रेटर देन वन था तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं इस चार्ट में। ओके, तो मैंने सिंपल लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका वन है, IND इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब आपका वन है, और यहाँ पर बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब ग्रेटर देन वन है आपका, तो f ऑफ x, t टाइप का जो केस लिया था वही है। ओके, तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास वन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास केवल और केवल एक होगा, क्या बात समझ में आ रही है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब मेरे पास केवल वन होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम लिख लीजिएगा। ओके, और अगर मैं बात करता हूं इसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ग्रेटर देन वन है, मतलब y को तो f ऑफ x, t टाइप का है, तो आप बोलते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो जैम में तो नहीं है, ये आपके नेट में है और नेट में लेक्चर भी दे रखा है PD के, तो इजीली देख पा रहे होंगे आप। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन होगा तो हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब इक्वल टू वन होगा तो हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके भी पार्ट देखते हैं कि अगर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल अगर वन हो, ग्रेटर देन वन हो, तब क्या होगा। ओके, तो ऑर्डिनरी, पहले हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे कि अगर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मेरे पास इक्वल टू वन हो और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मेरे पास ग्रेटर देन वन हो।
अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग जैसे y1 y2 के टर्म में नहीं आया, y इसको तो समथिंग मेरे पास आया, ओके, तो हम लोग उसको यहां पर ओडी में क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं सिंपल ओडी, सिंपल, ओके, सिंपल ओडी, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ ओडी, ओके, सिस्टम ऑफ ओडी। तो ओडी में हम इतना ही पढ़ेंगे, ओके, बाकी इतना ही नहीं, देखो नेट में हो, ओके, तो इतना ही नहीं पढ़ेंगे हम, और भी सारी चीजें सब कुछ कवर करेंगे जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, ओके। तो अभी के लिए मतलब हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को ऐसे हमने डिवाइड किया, ओके। इसी तरह अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो आपके जैम में तो नहीं है, ओके, बाकी नेट वालों में है और वो चीजें बता भी रखी है मैंने। तो पीडी की अगर मैं बात करता हूं तो पीडी में इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल अगर 1 हो और डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 हो, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होगा तो इसको बोलते हैं सिंपल पीडी, और इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ पीडी, ओके। तो इन्हीं बेसिस पर हम बात करेंगे, यही चार्ट है हमारा, इन्हीं बेसिस पर हम देखेंगे चीजों को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है तो हम बोलेंगे ये कैसा है, मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल, ओके। और डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है तो सिंपल ओडी बोलेंगे उसको हम लोग, आएगा नहीं ऐसा पूछने के लिए, ओके। तो जस्ट एक ध्यान में रखने के लिए है ऐसा। तो चलिए ठीक है, अब ओडी की जब हमने स्टार्ट कर ही दिया है तो भाई ऑर्डर और डिग्री से ही स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने 11th 12th में पढ़ा था, हम ऑर्डर और डिग्री से ही तो स्टार्ट करते हैं ना, वहां पर भी स्टार्ट किया था, यहाँ पर भी हम उसी से स्टार्ट करें। देखो अभी बेसिक चल रही हैं चीजें, लेकिन फिर भी आगे चल के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता जाऊंगा उसको, ओके। सिंपली आपको कैलकुलेशन वाइज नहीं रखने दूंगा उसको मैं, ओके। तो मजा आएगा आपको, यहाँ पर पढ़ोगे आप, मजा आएगा आपको, ओके। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं हम लोग, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स in OD is called order of differential equation, ओके। तो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो डेरिवेटिव है उसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, मतलब जो जैसा हमने दिया है उसमें हाईएस्ट जो ऑर्डर दिखेगा, मतलब जैसे d2y/dx² है प्लस d3y/dx² dx³ है, ओके। तो उसमें जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि कैसा है, यही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। सिंपली हम लोग ने 11th 12th में पढ़ा था, तो ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं अभी मैं, ओके। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसमें आप देखोगे तो आपको मतलब मजा आएगा, ओके। तो फिर हम थोड़े से ऊपर लेवल की बात करेंगे। अभी क्या है, सिंपल हमने 11th 12th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। बात करते हैं हम लोग पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, सॉरी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, सॉरी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, ऑर्डर तो हमने देख लिया कि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही होगा, ओके। और डिग्री के लिए क्या होगा, द हाईएस्ट डिग्री, या हम बोले हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द the highest power of the highest order of the derivative highest power of the highest order of the derivative, okay, provided all derivatives in natural power that is derivatives not in denominator.
ठीक है, तो मेरे पास क्या बोला है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमने 11th में पढ़ रखा है, 11th 12th में पढ़ रखा है, जिसमें भी हो, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, मतलब जो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहां पर शर्त कौन सी मौजूद है, यहां पर शर्त ये है कि मेरे पास प्रोवाइडेड ऑल डेरिवेटिव्स इन नेचुरल पावर, जितने भी डेरिवेटिव हैं, dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, d3y बाई डी एक्स क्यूब है, उसकी पावर मेरे पास नेचुरल पावर होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर क्यूब समथिंग 1 2 3 4, ठीक है, वो होनी चाहिए मेरे पास। और एक बात और बोली है, दैट इज मतलब उसी है, वही चीज है मेरे पास, दैट इज डेरिवेटिव्स नॉट इन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कि जैसे अपॉन में y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आया तो उसको हम लोग ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, फिर हम ऑर्डर डिग्री निकालेंगे। सिंपल सा 11th 12th में हम सीख चुके हैं। ओके, तो आप कुछ नया बताओ, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसमें आप लोग सीखोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें सीखोगे, उसमें आप देखिएगा कि उसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ओके, उसमें आप फाइंड करिए ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। अभी बेसिक सा चल रहा है भाई, अभी बेसिक सा चल रहा है, तो इतना ज़्यादा हमें वो नहीं होना, आगे चल के इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको। मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग इसको मैं बनाऊँगा आगे चल के, कि आपको मज़ा आएगा। हाँ चलो ठीक है, ओडी हमने कुछ पढ़ी है, ओडी में हमने कुछ सीखा है, इवन सॉल्विंग नहीं, कुछ हमने कॉन्सेप्चुअल सीखा है, ये मैं आपको रियलाइज कराऊंगा। ओके, तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। y डबल डैश की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू y डबल डैश की पावर 2/3। ऑर्डर डिग्री बताना है आपको। सेकंड है मेरे पास y डबल डैश की पावर 3 इज इक्वल्स टू y डबल डैश की पावर 4/3। थर्ड है आपका y डबल डैश, ये डबल डैश है मेरे पास, ओके, y डबल डैश है की पावर 9 इसको टू y डबल डैश की पावर 4, और ये है मेरे पास y डैश प्लस रूट y इसको टू रूट ऑफ x, और ये है आपका log 1 प्लस y डैश इसको टू c। ओके, फिर कई सारे एग्जाम्पल में देता हूँ, आप ऑर्डर एंड डिग्री पॉज करके निकालिए। ओके, y डबल डैश प्लस रूट y इसको टू 0 एंड y डैश y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इसको टू 1। ओके, फिर है आपका y ट्रिपल डैश का स्क्वायर इसको y ट्रिपल डैश की क्यूब। ओके, y डैश इसको टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, y डबल डैश प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y डैश इक्वल्स टू x। ओके, y डैश इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y डबल डैश इक्वल्स टू साइन ऑफ y, y डबल डैश इक्वल्स टू साइन y डैश। ओके, y डबल डैश प्लस e पावर y डैश इक्वल्स टू 0, और y डबल डैश प्लस e पावर y इक्वल्स टू 0। ओके, और ये आपका लास्ट है y डैश प्लस 0 टू x y ऑफ t dt इक्वल्स टू 0। ओके, तो पॉज करिए, आई होप लिख लिया होगा आपने। ओके, तो पॉज करिए इसको और इसको सॉल्व करने की सिंपली कोशिश करिए। ऑर्डर डिग्री तुरंत आपने मे बी लिख ही लिया होगा। ओके, तो पॉज करिए और इसको लिखने की कोशिश करिए, बेसिक है अभी। ओके, तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट में देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने बताया था आपको ऑर्डर और डिग्री देखनी है अगर आपको, तो मैंने बताया था आपको कि पहली बात तो लाइक मेरे पास नेचुरल नंबर में पावर होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर कैसे है, मेरे पास फ्रैक्शनल में है। ओके, तो हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, दोनों तरफ क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2 से 2 हट जाएगा और यहाँ से क्यूब करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है 6, पावर 6 कर दो दोनों तरफ। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। ओके, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये पावर 9 और यहाँ हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑर्डर 2 और 2 जो सबसे बड़ी पावर, तो यहाँ पर इसकी पावर 9 है, तो मेरे पास ये
2,9 आ जाएगा, ऑर्डर 2 और डिग्री 9। ऐसा मत कर देना गलती से कि इसको डिवाइड में ले आओ, ओके, y डबल डैश की पावर 4 है, इसको हम डिवाइड में ले आए और फिर ऊपर कर दिया 9 - 4 हो गया, तो मेरे पास y डबल डैश की पावर 5 हो गया, ओके। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 5 कर दिया हमने, तो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बोला था ना आपको कि डिनोमिनेटर में हमको नहीं लाना है डेरिवेटिव को, ओके, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ओके, तो ये चीज ध्यान रहेगी बात। अच्छा चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सिंपल सा क्यूब कर दो आप, इसी तरह यहां पर भी क्यूब करोगे और इसमें भी क्यूब करोगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 9 4 सेम, ओके, तो 2,9, ओके। अच्छा इसमें देखिए आप तीनों सिमिलर है, ठीक है, इसमें भी 2,9, ओके। इसमें अच्छा देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पर y डैश है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 ऑर्डर 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए शायद कुछ लोगों ने गलत कर दिया हो इसमें कि 1 1 कर दिया हो, y डैश है ऑर्डर 1 एंड डिग्री भी इसकी 1, लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे भाई log 1 + y डैश है, ओके। 1 + x का मेरे पास एक्सपेंशन क्या होता है, अगर आप एक्सपेंड करोगे उसको तो मेरे पास स्क्वायर, क्यूब, 4 5, तो क्या आप डिग्री कभी डिफाइन कर पाओगे उसकी? बात समझ आ रही है आपको? इसकी क्या डिग्री डिफाइन कर पाओगे y डैश की? तो डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी इसकी, ओके। बाकी ऑर्डर तो आपका 1 है, ऑर्डर 1 है नो डाउट, बाकी डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होगी, ओके। तो मेरे पास ऑर्डर 1 डिग्री नॉट डिफाइन, ऑर्डर डिग्री चल रहा है, ओके, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये मिस्टेक करी होगी कुछ लोगों ने। इसमें 2 1 साफ साफ दिख रहा है भाई, क्योंकि यहां पर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ y है ना, जब तक मेरे पास ऐसा अगर एक्सपैंड करने में अगर मेरे को y डैश वगैरह ना फंसे किसी के एक्सपेंशन में, तब तक हम उसको नॉट डिफाइन नहीं करते, ओके। तो मेरे पास ये 2 1 हो गया। अच्छा इसमें देख सकते हो आप सिंपली 1 1, ओके, ये भी कर लिया होगा 1 1। इसमें देखो इसमें क्या है 3 3 है, ओके। ऐसा कुछ लोग शायद कर लिया हो, ओके, इसको इधर ले आया तो मेरे पास 1 ले आए उसको, ओके, तो 3 1 कर दिया हो, तो ऐसा नहीं होगा, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम नहीं ला सकते हैं उसको, ओके। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। इसमें देख सकते हैं y डैश इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, इसका तो सिंपली इंटीग्रेशन हो ही रहा है ना। ये मेरे पास कैसा है 1 1, ओके, तो 1 डिग्री 1 ऑर्डर 1 डिग्री, ओके। और यहाँ ये वाला देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है y डबल डैश प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y डैश इक्वल्स टू x, ओके। तो अगर मैंने बताया था आपको कि डेरिवेटिव्स की पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला डेरिवेटिव्स जितने भी हों, जितने भी डेरिवेटिव्स हों उनकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ओके। लेकिन क्या इस डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नंबर है? ये 1/2 है ना इसकी पावर, ओके। तो हम क्या करेंगे, तो डिग्री तो चलो 2 है, डिग्री तो 2 है, डिग्री तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सॉरी ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री के बारे में हम क्या करेंगे, ओके। तो भाई जिसको भी है ना आप उसको बना लो ना नेचुरल पावर। कैसे बनाओगे, देखो इसको करो y डबल डैश, इसको इधर ले आओ -x इसको स्क्वायर रूट ऑफ y डैश, ओके। भाई ऐसे स्क्वायर करोगे तो फिर ये फंस जाएगा ना, a + b का होल स्क्वायर में 2 × ये भी आ जाएगा, तो फिर से फंसे रह जाओगे आप। तो इसको ही अलग कर दिया और इधर ले आया इसको मैं, ओके। अब स्क्वायर करो दोनों तरफ, अब स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा y डबल डैश का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x y डबल डैश इक्वल्स टू y डैश। अब ठीक है ना, ओके। तो ये मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, मतलब इसकी पावर क्या है 2 है, तो 2,2 हो जाएगा इसका, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसमें सिंपली देख सकते हो डेरिवेटिव करोगे इसका, क्योंकि y आ रहा है ना यहाँ पर, तो y डबल डैश होगा फिर dy/dx आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर 2 1, ओके, डबल डैश करोगे 2 1, ओके। ये भी हो गया होगा, इजीली हो गया होगा, इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये भी 2 1 है। अच्छा इसमें देखो, इसमें देखो भाई ये साइन y है, डेरिवेटिव नहीं है, ओके। तो y डबल डैश साइन y है, तो 2 1, इसकी ऑर्डर 2 और इसका पावर 1। क्या ही बता रहा हूँ, सिंपल चीजें चल रही सब कुछ, ओके। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है y डैश क्या है, साइन ने फंसा लिया y डैश को, ओके, साइन ने y डैश को फंसा लिया। अब साइन का जब आप एक्सपेंशन करोगे, साइन का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो वो मेरे पास कैसा जाएगा, मतलब पावर जो होगी, डिग्री जो होगी वो फिक्स नहीं रहेगी, ओके। और जितने भी डेरिवेटिव्स हों, देखिए एक चीज और वहां पर नोटिस करने वाली है कि जितने भी डेरिवेटिव्स हों उनकी मतलब मेरे पास पावर फिक्स होनी चाहिए, ओके, मतलब कि वैरी नहीं करती रहनी चाहिए, क्योंकि साइन बाई डैश का आप एक्सपेंशन करोगे, बेशक y डबल डैश यहां पर आपका फिक्स है, हमें देखनी है उसकी डिग्री, लेकिन मेरे पास जितने भी डेरिवेटिव्स होने चाहिए उसके मेरे पास फिक्स होनी चाहिए उनकी पावर,
ओके, तो ये मेरे पास भाई ऑर्डर तो फिक्स है 2 है यहां पर, सॉरी ऑर्डर मेरे पास 2 फिक्स है, बट यहां पर डिग्री फिक्स नहीं है। ओके, तो मेरे पास डिग्री नॉट डिफाइंड और ऑर्डर मेरे पास 2 है। तो एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि मेरे पास क्या है, जितने भी डेरिवेटिव्स हों उनमें क्या होना चाहिए, मेरे पास जितने भी डेरिवेटिव बोल रहा हूं मैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जितने भी डेरिवेटिव्स हों उनमें मेरे पास पावर जो हो वो फिक्स हो। पास में आ रही है? ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा, ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, यहां पर भी सेम है ऐसा 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि e की पावर y डैश है और e का जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो मेरे पास 1 + x + x² 2 आता है ना, 1 + y डैश + y डैश² 2 फैक्टोरियल, यही सब आएगा, तो वो पावर आपका बढ़ाता चला जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास डिग्री नॉट डिफाइंड एंड ऑर्डर मेरे पास 2 है। ओके, तो 2 नॉट डिफाइंड। ये मत कहिएगा कि सर आपने बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देख रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान में, मतलब ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी डेरिवेटिव्स हों उनकी पावर, मतलब कि मेरे पास वेरिएबल्स नहीं होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सपेंड नहीं होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ओके, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसमें देख सकते हो, इसमें e पावर y है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, तो 2 1। ओके, सिंपली 2 1। ओके, अच्छा इसमें देख सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो आप, डबल डेरिवेटिव करो, इसको डबल डेरिवेटिव किया मैंने तो सिंपली लेबनीज रूल। ओके, तो ये 1 y ऑफ x आ जाएगा, इसको से 0 आ जाएगा, तो 2 1 आ गई इसकी। ओके, तो इसका भी क्या हो गया 2 1, इसके ऑर्डर है, डिग्री हो गया। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहां पर। तो आई होप ऑर्डर और डिग्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी बेसिक चल रहा है, सब कुछ बेसिक चल रहा है, ठीक है। आगे हम हाई लेवल तक ले जाएंगे, सारी चीज़ों को ले जाएंगे, अच्छे से ले जाएंगे। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ सी बी अ curve such that at any point p of x comma y on C, the radius vector is perpendicular tangent line at P. Okay, if C of 1 is equals to 0, then C is what? मतलब C कर्व पूछ रहा है आपसे कि वो C कौन सा कर्व होगा। ऑप्शन है मेरे पास, A हाइपरबोला, B पैराबोला, C सर्कल and D none of these. ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं क्वेश्चन। इफ C बी अ कर्व सच दैट, C मेरे पास कोई कर्व है, अननोन कर्व है, अभी हमको नहीं पता, वही तो निकालना है हमें। ओके, सच दैट एट एनी पॉइंट P ऑफ x, y ऑन C, उस कर्व पर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं P। ओके, the radius vector is perpendicular tangent line at P. perpendicular tangent line at P. ओके, देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर मैंने कोई कर्व लिया सपोज, ठीक है, कोई मैंने कर्व लिया, ऐसा कर्व। ओके, और एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर, मान लीजिए P x, y, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है कि द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन। अगर मैं इस P पर टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास कुछ ये ऐसी ही तो होगी। ओके, हमने ये सब सीखा है, सारी कुछ ज्योमेट्री में सीखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दो भाई, जैसा ही बता दो इसमें। ओके, तो ये कर्व पर मैंने ऐसा टेंजेंट लाइन लिया। वो कह रहा है कि जो रेडियस वेक्टर है, हम ओरिजिन से लेंगे रेडियस वेक्टर
और टेंजेंट लाइन दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो ये टेंजेंट लाइन है तो जो रेडियस वेक्टर होगा कुछ इस टाइप का है। ओके, ये लो भाई पी यहां बना लिया, पास में आ रही है, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन, और ये रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास ये 90 डिग्री का होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है मेरे पास। इसको थोड़ा सही से लाइन बना देते हैं, चलिए हम इसको लाइन बना देते हैं थोड़ा सही से। ओके, कर्व भी दिखना चाहिए भाई मेरे, ठीक है। लो कर्व दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, तो दिया गया है हमें क्या फाइंड करना है, कर्व फाइंड करना है। ये कर्व कौन सा होगा, हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा, नन ऑफ दिस। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि अच्छा देख सकते हो, मैं यहाँ पर ऐसा सपोज कर रहा हूँ, मतलब लेट कर रहा हूँ कि ये मेरे पास जो टेंजेंट है, ओके, यहाँ से ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। इतनी बात हजम हो रही है? हाँ, यहां से ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, मैंने ऐसा लेट किया। अच्छा, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा भाई, 180 में से थीटा माइनस कर दो, 180 माइनस थीटा होगा, पास में आ रही है। अच्छा, 180 माइनस थीटा ये होगा, 90 ये है, तो ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको। ओके, मैं इसी में सब कुछ बता दे रहा हूं। 180 माइनस थीटा ये है आपका, 90 ये है, तो ये कितना होगा, ये मेरे पास कितना होगा। आप सिंपली क्या करोगे, 180 में से माइनस करोगे 90 प्लस 180 माइनस थीटा। ओके, तो 180 में से माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली माइनस कर दे रहा हूँ, प्लस थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 90। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 90। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अच्छा देखिए यहां पर क्या है मेरे पास, पॉइंट क्या है, x, y है। ओके, अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, मतलब x एक्सिस पर, यहां पर परपेंडिकुलर मतलब कहने को, यहां पर मैं करूं मतलब y एक्सिस के पैरेलल, तो मेरे पास क्या आएगा, यहां से मैं ऐसा कुछ ऐसा करता हूं। ओके, ये लो भाई ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा। अब आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या होगा, ये x होगा। भाई नाम ले लो यार, ठीक है, नाम दे रहा हूं मैं, ओ पी नहीं दूंगा, पी दे चुका हूं क्योंकि ओ ए बी सी, ठीक है, सी तो कर्व ही है भाई, डी ले लो, ठीक है। और ये सी क्या है मेरे पास, ये कर्व है। ओके, पी ले रखा है उसमें, तो क्या ही पी, ठीक है, पी ले रखा हमने उसमें। ओके, तो ये 90 डिग्री होगा। ओके, 90 डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये एक्स है मेरे पास, और ये क्या होगी मेरे पास, वाई होगी। ओके, ये मेरे पास क्या होगी, लेंथ, ये वाई होगी। पास में आ रही है आपको? ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिंपली अगर मैं यहाँ पर tan थीटा ले लूं तो मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्योंकि थीटा के सामने वाली जो मेरे पास, ये मेरे पास कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा के सामने वाली जो मेरे पास साइड होती है वो क्या होती है मेरे पास, थीटा के सामने वाली जो मेरे पास साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली मेरे पास बेस होगी। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा अगर मैं लेता हूं यहाँ पर, tan थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब y बाई एक्स। ओके, अच्छा इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मतलब माइनस आगे ले रहा हूं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स कर सकता हूं मैं। ओके, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मुझे तो कर्व चाहिए ना, मुझे कर्व चाहिए। कर्व कब मिलेगा, जब इक्वेशन बनेगी मेरे पास कुछ ऐसी। ओके, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको tan के ही टर्म में कर रहा हूं, क्योंकि tan थीटा को आप dy बाई dx लिख सकते हो ना। tan थीटा को भाई dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, tan थीटा ही तो होता है ना मेरे पास, स्लोप टेंजेंट वही तो होता है ना। ओके, तो मेरे पास इसको अगर मैं 1/tan थीटा करता हूं, tan थीटा को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास माइनस एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ओके, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको dy बाई dx कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। बचपन में हमने सीखा है dx को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, y dy प्लस एक्स डी एक्स इसको 0 इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है मेरे पास, तो वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इसको C1।
ओके C1 आ गया। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हम 2 को भी उधर करेंगे तो वो भी तो कांस्टेंट ही तो है ना मेरे पास, इसको C1। अब हमें अच्छा पॉइंट दिया गया था कि जो कर्व है मेरे पास, अगर मैं उसमें 1 पुट करता हूं तो मेरे पास 0 आता है। C ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, पास में आ रही है। C ऑफ 1 मेरे पास जो कर्व था C ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, 0 आती है। ओके, तो ये यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा तो C1 इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ 1 रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। ओके, तो मेरे पास जो कर्व था वो कैसा आ गया, सर्कल में आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन था। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, बाकी आगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ही एक्चुअल में पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। ओके, आगे हम लोग थोड़ा सा आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी ये बेसिक सा लेक्चर है तो इसमें हम सिंपल सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ओके, इसी टाइप का ही क्वेश्चन एक और मैं यहाँ पर देता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, अ curve in the xy plane such that the line joining the origin to any point P, say P x comma y on the curve and the line parallel to the y-axis through P are equally inclined to the tangent to the curve at P, then the differential equation is। ओके, तो ये क्वेश्चन गिवन है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गिवन है तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। ओके, एक बार आप खुद ट्राई करिए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही आपको। ओके, एक बार आप खुद ट्राई करिए, बाकी तो मैं इसको बताऊंगा ही क्वेश्चन को। ओके, तो पॉज करिए और आप खुद एक बार ट्राई करिए। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो अ कर्व इन द एक्सवाई प्लेन सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू एनी पॉइंट P of x, y on the curve and the line parallel to the y-axis through P are equally inclined to the tangent to the curve at P। ओके, एक एक चीज देखते हैं हम लोग। क्या चीज बोला मैंने, अ कर्व इन द xy प्लेन, कोई xy प्लेन में मेरे पास कर्व है। ठीक है भाई, माना हमने कर्व है, चलो लो ऐसा ले लिया, ठीक है। फिर कह रहा है सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू एनी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट आप P ले लो और ओरिजिन से ज्वाइन करो। ओके, फिर कह रहा है P ऑन द कर्व एंड द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और एक लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस के। ओके, जो P से ही जा रही है आपकी। ओके, पैरेलल है y एक्सिस के एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट टू द कर्व। मतलब ये मेरे पास ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास जो टेंजेंट है उस कर्व पर, जो टेंजेंट होगा उस कर्व पर और y एक्सिस से जो लाइन जाएगी, ओके, वो मेरे पास क्या है, इक्वली एंगल बनाएंगे। कैसा अगर देखिए, अगर मैं सपोज ऐसा कर लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ये आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या है कि ऑरिजिन से अगर मैं मान लो पॉइंट को कोई मिलाता हूं P, ठीक है, फिर एक y एक्सिस के पैरेलल में ऐसा खींचता हूं, ठीक है। अगर मैं यही टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास वो कुछ ऐसा आएगा। और ये बोल क्या रहा है कि जो मेरे पास टेंजेंट लाइन है वो इन दोनों के बीच में जब हम लोग करते हैं तो मेरे पास वो कैसे इक्वली एंगल बनाती है। ओके, तो मेरे पास कुछ लाइक हम अगर ड्रॉ करेंगे, कर्व जो ड्रॉ करेंगे हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ओके, वो हमें लैंग्वेज बताएगी। ओके, इस टाइप से वजह से क्वेश्चन नहीं आते हैं लगभग। ओके,
बट हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो यार कर लो थोड़ा सा कॉपरेट। ओके, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमने कर्व बनाया कुछ ऐसा, हाँ ठीक है, कुछ हमने ऐसा कर्व बनाया, ठीक है। एक पॉइंट लिया मान लो P, ये पॉइंट लिया x, y, ओके। अब ये ऑरिजिन से जब हम मिलाते हैं इसको, ये लो भाई मैप कर दिया इसको, ठीक है। और मेरे पास एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं इसको, ओके, y एक्सिस के जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और मेरे पास जो इसकी टेंजेंट लाइन है, जो इसकी मतलब ये ऐसा, ये इसकी जो टेंजेंट लाइन ये होगी, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर दिया मैंने, इसकी जो टेंजेंट लाइन मतलब है, मतलब थोड़ा सा ये चीज़ ऐसा देख लो अपने हिसाब से, ओके। तो इसकी जो टेंजेंट लाइन होगी ऐसा, ठीक है, वो मेरे पास क्या कर रही है, इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है। मतलब जैसे ये थीटा लिया तो ये भी थीटा ही होगा, ओके। मतलब जो पैरेलल आई है y एक्सिस के उसको, और जो ऑरिजिन से हम लोगों ने पॉइंट P पर किया है उसको, वो मेरे पास कैसा कर रही है, सेम एंगल में डिवाइड कर रही है, ओके। इसको हमने O लिया, इसको हमने A लिया, इसको हमने B लिया। अच्छा, ये मेरे पास पैरेलल है y एक्सिस के, तो भाई ये कैसी होगी, ये परपेंडिकुलर होगी एकदम, ठीक है ना। ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री होगी, ये थीटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री होगी, ये थीटा है, तो ये भी 90 डिग्री है भाई। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये मेरे पास 90 माइनस थीटा आ गया, ओके। हमें मेन ये चाहिए ना, क्योंकि ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये x है और ये y है, हम यही तो कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, लगा लेंगे tan, ओके। तो इसलिए हम कर पाएंगे। ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या होगा मेरे पास, 180 में से माइनस कर दोगे आप 90 माइनस थीटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और ये थीटा है, ये मेरे पास कैसा है, ये थीटा है मेरे पास, ओके। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, और 180 से माइनस कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा, तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 2 थीटा, ओके। तो इसको माइनस करोगे 90 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 90 माइनस 2 थीटा, पास में आ रही है, ओके। तो ये आपका आ गया 90 माइनस 2 थीटा, ओके। अब यहां से tan 90 माइनस 2 थीटा लगाओगे तो मेरे पास y बाई एक्स आ जाएगा। यहां से अब हम tan 90 माइनस 2 थीटा अगर यहां पर लगाएंगे, अगर मैं यहां पर tan 90 माइनस 2 थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot 2 थीटा आ जाएगा मेरे पास, इक्वल्स टू y बाई एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से tan में चेंज कर देना, क्योंकि dy बाई dx लाना है हमको, तो 1/tan 2 थीटा करेंगे, tan 2 थीटा उधर जाएगा, x बाई y आ जाएगा, तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू x बाई y। tan 2 थीटा क्या होता है मेरे पास, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x बाई y। बाकी आप समझदार हो, कैसे आप लिख सकते हो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ना, तो tan थीटा की जगह dy बाई dx करोगे, 2 dy बाई dx अपॉन 1 माइनस dy बाई dx का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू x बाई y। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। बात समझ आ रही है, मेरा काम यही तक था, ओके। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो ये भी हो गया, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ऑर्डर डिग्री के, ओके। ऑर्डर डिग्री के और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं हम लोग, ओके। दो क्वेश्चन मैं यहां पर देता हूं, मतलब ये क्वेश्चन जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है आपका कि y स्क्वायर प्लस d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 7 प्लस y स्क्वायर माइनस d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 7 इसको x क्यूब साइन x, ओके। और एक यही है y स्क्वायर प्लस d2y डिट्टो है dx स्क्वायर की पावर सपोज 10 है प्लस y स्क्वायर माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 10 इसको x क्यूब साइन x। अच्छा बताओ यहाँ पर, अच्छा बताओ आप कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा फर्स्ट वाले में।
ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। देखिए यहां पर अगर आप एक्सपेंड करोगे इसको, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करोगे जब आप, ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी पावर 7 होगा और यहां पर माइनस में है पावर 7 होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 6 बचेगी आपकी। तो 6 मेरे पास क्या चाहिए, देखो ऑर्डर तो मेरे पास 2 है नो डाउट, लेकिन डिग्री क्या होगी, 6 होगी। पास में आ रही है आपको, ओके, जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, ओके, करिएगा आप, ओके। तो ये मेरे पास ऑर्डर 2 एंड डिग्री 6, ओके। अगर मैं यही यहां पर बात करता हूं तो ये मेरे पास कैसे है, ये इवन है, ये मेरे पास कैसा है, इवन है। तो मेरे पास d2y dx की पावर dx स्क्वायर की पावर 10 है, और यहां पर क्या है, यहां पर भी पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इवन पावर है। पास में आ रही है, तो इवन पावर होता है, अगर मेरे पास ज्यादा पावर है तो हम इजीली उसको ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे पास डिग्री 10 ही रहने वाली है, क्योंकि माइनस नहीं होगा ना, वहां पर अगर इवन है, सॉरी ऑड है, तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे जो मेरे पास कम रहेगी एक, वो मेरे पास डिग्री आएगी। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, 2,10। तो इसी के साथ मैं लेक्चर इसको फिनिश करता हूं, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर नॉन लीनियर के बारे में देखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे हम लोग, ओके। तो थैंक यू।